पैसा कोई मैटर नहीं करता है कि पैसा है तभी बाहर जाके कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा कर के पढ़ सकते हैं। अब ऑनलाइन आ गया है बैच सस्ते में इतना कोई ख़ास नहीं रहा, वही मुश्किल भरी सफ़र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम लाइव और मैं आपके साथ हूं हर्षराज। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता है, थोड़ा तबियत से तो पत्थर उछारो यारो। ये कविता दुष्यंत कुमार का है और यही ये चरितार्थ कर दिखाया है अमन कुमार ने। और ये उसका घर है। घर का हालात आप देख लीजिए। लोग बोलते हैं कि पैसा वाले ही लोग पढ़ के बड़े बड़े मुकाम पाते हैं, लेकिन इनके घर के हालात को देखकर आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत और कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने आज नीट एग्जामिनेशन में पूरे भारतवर्ष में 1002वां रैंक लाया है। अमन तीसरा अटेम्प्ट में इस बार क्वालिफाई किया है और जिस स्थिति में इन्होंने निकला है, लखीसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव बनकर अमन आज निखर रहा है। बढ़ैया के इंदुपुर का रहने वाला है, बहुत ही मेहनत करके ये निकला है। इससे जानेंगे अमन, बहुत बहुत बधाई हो तुमको। थैंक्स। हाँ, बाहर आ जाओ। तो आप आ जाइए मामा, बैठ जाओ तुम। 1002वां रैंक पूरे भारतवर्ष में 45, माफ कीजिए, 1045 रैंक तुम पूरे भारतवर्ष में लाए हो। कैसा सिंकिंग कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, हम्म, क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम देने के बाद ये तीसरी सफलता हमारी है। तो बहुत बहुत अप्स एंड डाउन्स के बाद इतना यहाँ इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। शुरुआत का पढ़ाई की बात हम कर लें, अगर शुरुआत की पढ़ाई कहाँ से हुई है आपकी? पहले मैं क्लास 6 तक अपने गाँव के स्कूल में ही पढ़ा हूँ। हम्म, उसके बाद फिर क्लास 6 तक मैं अपने गाँव भारत भारती इंदुपुर में पढ़ा हूँ। शेयर थोड़ा पीछे करिए। उस उसके उसके हम्म, बाद फिर मैंने अपना 10th का एग्ज़ाम 10th तक डीपीएस स्कूल बढ़ैया पेट्रोल पंप के पास। डीपीएस स्कूल बरैया से तुम पठन पाठन किया, उसके बाद बताना। उसके बाद फिर 12th का 11th-12th मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना से किया हूँ। उसके बाद फिर यही पीडब्ल्यू का बैच ले लिया मैंने ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ही पढ़ता था घर में। और साइड से मैंने ग्रेजुएशन में भी एडमिशन करवा लिया था राम रतन सिंह कॉलेज मोकामा में। तो एक साइड से ग्रेजुएशन भी मेरा हो रहा था और इधर नीट के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा था। अमन, जिस तरह से मेहनत आपने किया है, क्या बचपन से लक्ष्य आपका नीट का था? नहीं, बचपन से तो नहीं था, लेकिन क्लास जब 9th 10th में थे तो एक फ्रेंड था साथ का, तो वही हम दोनों डिस्कस किया करते थे कि फ्रेंड सर्कल से तुम बात किए कि मुझे करना क्या है, दोनों की बात समझ से में आई और आपने ये कदम उठाया। हाँ, तो हम दोनों डिस्कस करके बायो स्ट्रीम सेलेक्ट किया। बायो स्ट्रीम से। हाँ, ताकि नीट का एग्ज़ाम दूँगा और डॉक्टर के लिए आगे बढ़ूँगा। यानी डॉक्टर बनने का लक्ष्य 9th क्लास से आपने शुरुआत कर दिया था कि हम डॉक्टर बनेंगे। हाँ, 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 क्लास 9। मजबूत बैकग्राउंड से, घर को देखने से अमन जी ये लग नहीं रहा कि मजबूत बैकग्राउंड से आपको, तब पर भी इतनी कड़ी मेहनत के बाद जो लोग कहते हैं ना, पैसा रहेगा तभी पढ़ेंगे, तो ये बात तुम गलत साबित कर दिए। बिना पैसा वाले भी मुकाम पा सकते हैं। हाँ, क्योंकि अब ऑनलाइन का आ गया है ज़माना। अब बिना कहीं बाहर गए घर से भी सस्ते में बिना कहीं एक्स्ट्रा खर्च के घर में भी अब पढ़। माँ बाप के नज़र में रहते हुए लोग, अब जितने भी आपकी उम्र के बच्चे हैं, वो अब घर में बाहर ना जाकर घर में पढ़कर मुकाम पा सकते हैं। हाँ, 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 घर कितने, हाँ, क्या कितने क्या बोल रहे थे? कि यही कि अब पैसा कोई मैटर नहीं करता है कि पैसा है तभी बाहर जाके कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा कर के पढ़ सकते हैं। अब ऑनलाइन आ गया है बैच सस्ते में बैच मिलती है, अच्छी बैच मिलती है। आकांक्षाएं तो होगी। बहुत सारे दोस्त सर्कल आप डीपीएस से पढ़े हैं, बढ़िया वाले डीपीएस से, उसमें बड़े सर्कल के भी दोस्त होंगे कुछ पैसा वाला। कॉलेज वॉलेज का सफ़र उन्होंने शुरुआत किया था, मन में आकांक्षाएं तो होती होगी कि कॉलेज हम भी जाएं उस बच्चे की तरह जैसे वो जा रहा है। हाँ, हाँ, स्टार्टिंग में मन तो मेरा भी था कि कहीं बाहर इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराएँ, एलएन बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाएं। एलएन कोटा कहीं बाहर जाएँ, वहाँ पे पढ़ें। और
जो एक फ्रेंड है वो गया भी और उसका सिलेक्शन भी लास्ट ईयर हुआ था। तो एक कभी-कभी लगता था लेकिन फिर लगता था नहीं ऑनलाइन में भी जो करना है अपने बदौलत करना है। हाँ, अपने बदौलत करना और ऑनलाइन में बहुत अच्छा कंटेंट है, प्रोवाइड कर रहे हैं तो होगा ही थोड़ा कहीं इश्यू हुआ कहीं कुछ इश्यू हुआ जिसकी वजह से 1-2 बार नहीं निकला, लेकिन फिर भी लगे हुए थे कि होगा ही। होगा ही। हुँ, जब ये रिजल्ट आप दिखे, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसको आप दिए? माँ को, बहन को, भाई को या दोस्त को या फिर कोई अन्य ऐसे कोई और भी साथी होंगे? पास में बड़ी बहन थी तो उसी को सबसे पहले बताएँ, फिर वो बाकी सबको बताई। 3 अटेम्प्ट था, 2 अटेम्प्ट में नहीं निकला था। तो मनोबल इस बार भी डाउन होगा कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बहुत सारी सवालें मन में आपकी चल रही होंगी उस समय। हाँ, एग्ज़ाम से पहले तो चल ही रहा था क्योंकि फ़रवरी में शादी था बहन का, तो उधर 1 महीने के लिए डिस्टर्ब थे। और हर पिछले 2 अटेम्प्ट जो मैंने दिया, उसमें भी होता था कि ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम का डेट कोलैप्स कर जाता था नीट के एग्ज़ाम से। तो उस वक़्त बहुत मोरल डाउन हो जाता था। पहले ही मतलब दिमाग में लगने लगता था कि बहुत प्रॉब्लम होगा ये वो। क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाना पड़ता था, 6-7 दिन एग्ज़ाम चलता था। ये ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन का सफ़र था। स्टडी का बात कर लें तो इसी रूम में आप पढ़ाई करते थे, पठन-पाठन करते थे। हाँ, इसी रूम में पढ़ते थे। यही एक छोटा-सा घर है, हाँ, हाँ? इसी हुँ, में इतना फैमिली रहते थे। हाँ, इसी में। सफ़र बचपन का कैसा गुज़रा? सफ़र बचपन का ना कोई ख़ास नहीं रहा, वही मुश्किल भरी सफ़र रहा। अब कैसा है? अब तो भविष्य तो ब्राइट है ना? हाँ, अब आगे अब डॉक्टर साहब कहलाओगे। हाँ, हाँ? हाँ, माँ को रिज़ल्ट उस समय बताए तो माँ के चेहरे पर उस समय चेहरे का रिएक्शन कैसा था? माँ भी बहुत भावुक हो गई रिज़ल्ट सुनकर क्योंकि उस उसके कान भी पूरी तरह से तरस रहा था ये सब सुनने के लिए कि कब निकलें। तो आज नाम रोशन कर दिए। हाँ, हाँ? हुँ, अपने ऐज के लड़के को, लड़कियों को क्या सजेस्ट करते हो कि कुछ भी अगर लक्ष्य हो जिस भी पढ़ाई में है, कितना देर वो पठन-पाठन करें, जो ये मुकाम पा सकते हैं नीट एग्ज़ामिनेशन में? पढ़ने का है कि डेली पढ़ने का है मतलब बिना स्किप किए हुए ताकि एक कंटिन्यूटी बना रहे। कितना देर पढ़ते थे? एवरेज देखा जाए तो वही 8 घंटा पढ़ता था मैं, एवरेज। हुँ, अपने ऐज के लड़का-लड़कियों को क्या तुम सजेस्ट करते हो? यही कि लगे रहने के लिए कभी मतलब बहुत सारा मन में मोरल थॉट्स आएगा कि स्किप कर दें, ये कर दें, क्योंकि ये सब कॉमन है कि आता ही है, कभी टेस्ट में कम नंबर आया तो कभी कुछ, लेकिन फिर भी एक फ़र्म डिटर्मिनेशन रखना चाहिए कि नहीं करना ही है, कोई सेकंड ऑप्शन दिमाग में नहीं लाने का है। डॉक्टर बहुत प्रकार के होते हैं। अभी तो नीट बने हो, डॉक्टर में जाओगे, फिर पीजी करोगे, तो फिर उसके बाद तुमको कोई एक स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनोगे। लेकिन मन में होगा ना कि किस चीज़ में हम डॉक्टर बने, सर्जन बने, क्या ऐसा कभी सोचा? ऐसे हमको न्यूरोलॉजिस्ट बनने का मन न्यूरोलॉजिस्ट है। बनना है। हाँ? हाँ, मन में पहले पहले से आकांक्षा है। हाँ। इस मुकाम हासिल करने के पीछे किसका श्रेय देते हो? श्रेय तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का ही जाएगा क्योंकि उन लोगों का पीछे से बहुत सपोर्ट रहा। दोस्तों को काहे भूल जाते हो? नम्मा-दसवां तुमको वही बताया। हाँ, तो दोस्त का भी है, दोस्त लोग भी बहुत दोस्त ज़्यादा नहीं 2-3 दोस्त थे, जिन्होंने कि हमेशा पुशअप करते रहा। इस बीच में सोशल मीडिया आजकल बड़ा युवाओं के लिए बहुत पसंदीदा बन गया है, बहुत फ़ेवरेट बन गया है। सोशल मीडिया से कितना ताल्लुक़ रखा आपने पढ़ाई के समय? स्टार्टिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं व्हाट्सएप तक यूज़ करता था, सिर्फ़ तो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप भी अब भी नहीं यूज़ कर रहे हो? स्टार्टिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में उस वक़्त करता था, लेकिन इस बार कुछ नहीं यूज़ किया था। इस ना बार व्हाट्सएप, ना फ़ेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर कुछ नहीं? फेसबुक, इंस्टाग्राम तो कभी यूज़ नहीं किए हैं और ना ही करेंगे वो। व्हाट्सएप करते थे,
और लेकिन इस बार टेलीग्राम तो उस पे टेलीग्राम पे तो स्टडी के वाला तो मटेरियल आता होगा, तो वो यूज बेसिकली तुम लोग करते हो। टेलीग्राम मेरा हमेशा डाउनलोड रहा है, हम हमेशा यूज किए टेलीग्राम। सिर्फ यानी सोशल मीडिया के जमाने से बहुत दूर रहे आप लोग। व्हाट्सएप मैंने यूज नहीं करता था। हाँ। सिर्फ एक टेलीग्राम रखते थे। रिजल्ट आया, गांव प्रखंड और जिले वाले लोग तुमको बधाई देने के लिए, ये तो ठीक है, ये तो परंपरा है, बधाई का सिलसिला अब शुरुआत हुआ है। परिवार वाले का फोन कैसे आ रहा था? परिवार वाले का फ़ोन आ रहा था तो मम्मी रहे अटेंड कर रहे थे कॉल, हम क्योंकि इधर घर में काम लगा हुआ है तो उधर ही व्यस्त अच्छा, रहते। नया घर बना रहे हो? हाँ, हम्म। हाँ। चलिए, अमन कुमार को अमन जी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, थैंक्स। चलिए, ये अमन कुमार को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि बहुत ही अपने तरीके से पढ़कर हमने ये मुकाम हासिल किया। अमन के साथ मेरी माँ है। पुत्र बेटा तो बन गलो डॉक्टर बन तो कैसन लग रहा है? कैसन लग रहा है? खुशी बुझा रहा है, बहुत कष्ट से पढ़ेलिए लिखेलिए, खुशी है ना। आर काहे पढ़बे, बाल बच्चा के इतनी को सब पाला है, पढ़ावा है लिखावा है, खुशी ले आदमी कि आगे दिन हमरा दिनता बनते रहे। 3 बार बेटा एग्जाम दिल को हल, 2 बार कोई कारण से नहीं होले, तो अबरी विश्वास है कि नहीं विश्वास तो नहीं है बउआ, कारण नहीं विश्वास नहीं है, कारण अभी फिर हार्ड परीक्षा लेलकै आ थोड़ा घर में भी उलझ जा हले, तो दिमाग तो एक मतलब बिछड़ल रहा हले, इस चलते हमरा तो विश्वास सही नहीं हले। 2 साल पहला साल एकरा पर विश्वास केलिए तो विश्वास हट गए, दोसर को साल के लिए तो हट गए। अबरी कैसे विश्वास होता है कि इतना कड़ाई लेलके हैं, आई मतलब समाज के साथ में बिछड़ल रहले। यानी समाज से भी दूर रहा, मोबाइल से भी दूर रहलो, सब कुछ से रहलो, 2 बार में रहलो कि बेटबा निकाल लेते, तीसरा बार में थोड़ा इरादा नहीं हले कि नहीं निकालते, लेकिन इरादा यह करैयत देख के आ तोरे घर के उलझन से थोड़े लगा हले कि एकरा दिमाग तो इधर उधर होइए जाए भटक के। बहन के शादी है, घर के झंझट हले, बहुत सारा काम हले, तो ये चलते तो दिमाग हटवे न करही। बच्चा सरोज देवी। बच्चा से पढ़े में कैसन है? अरे बच्चा से भारती में एडमिशन करवेलिए। तेज हलो ना? आता हले अच्छे, हमें मूर्ख चपाट आदमी के की पता हले। अमन इधर आ जाइए। क्लास में कैसे था पढ़ने में, ये बताओ, शुरुआती इस दौर में कैसा रहा? पढ़ाई कहाँ शुरुआत हुआ या फिर शुरुआत से ही तेज में था? वो तो हमें आपने बता दिया ना, आपका ये बता रहे हैं ना, क्लास में पढ़ने में कैसा था? क्लास में मेरा रोल नंबर वही 9-10 के आस 9-10 आसपास रहा। पढ़ने में अच्छे थे? हाँ। सर से कभी मारो खाए? अरे वाह, देवेंद्र सर तो बहुत करैयत करबे करलखिन, ऐसन बात नहीं है। बहुत आय कैसन लग रहा है एकदम, तो हम नाम रोशन कर दें। आय तो भी हमरा याद आइले कि देवेंद्र सर भी तो नहीं गेलिए, फुर्सत नहीं हो, उनको भी तनी चला जाएगा। हाँ, उनको भी तनी जाए के चाहिए, चला जाएगा। आज कैसा लग रहा है? आज तो खुशी ऐसा लग रहा है। परिवार वाले का फोन आ रहा है? सबको, हर जगह से, कर कुटुम्ब, दोस्त मुहिम, हर जगह से। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे साथ उनकी बहन भी थी, लेकिन उनसे पहले हम 2 नेताजी हैं, एक दोनों वार्ड पार्षद हैं। संजीव दा, क्या है आपका? तो गांव से निकल गया, मैं क्या कहूँ, हमारे विपरीत स्थितियां में। हाँ, विपरीत स्थिति में ये लड़का जो है सो बहुत ही राइज किया, और ऐसी परिस्थिति में लोग समझते हैं कि नहीं निकाल पाएगा, एक गरीब का बेटा यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, लेकिन इसने कर दिखाया। हमारे वार्ड का नहीं, हमारे गांव का नहीं, हमारे इलाका का नहीं, बल्कि पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। 1045वां WES में 102 लाना, यह निश्चित रूप से एक कारनामा है। और ये बच्चा ने इस परिस्थिति में, जब घर का उलझन हो, खेती बाड़ी भी यही देखता था, बहन की शादी भी। सवाल मेरा एक है, नेतागिरी करते हैं, वार्ड आयुक्त है, क्या उस समय आपने कभी पढ़ने में मदद आपने किया है आपके द्वारा? नहीं, हम तो नहीं मदद किए। समाज जो है हमेशा
उतना नहीं कर पाता है जितना करना चाहिए। मैं झूठा नहीं बोलता हूँ, यह बच्चा अपने कर्म के बदौलत किया है। आज सामाजिक कार्यकर्ता भी पीछे हट रहा है, समाज में अच्छा देन नहीं दे रहा है, जिसके चलते समाज पिछड़ रहा है। लेकिन कांटा में ही गुलाब फूलते हैं। आज इसने कर दिखाया कि बहुत विघ्नों को दूर करके आज यह क्या लगता है कि ये समाज का जो ये परंपराएं हैं फिर से अगर पुरानी तरह आएंगे तो और भी बच्चे निकल सकते हैं? निश्चित रूप से मैं इसको कहूंगा कि जिस स्थान पर तुम गया है, निश्चित रूप से समाज ने तुमको कुछ नहीं दिया है, लेकिन तुम देने का प्रयत्न करेगा, जिससे कि महादेव तुमको हमेशा कृपा बनाए और भी रखें। बच्चे इस लाइन में आगे जा सकते और बच्चे सबको हम यहाँ कहते हैं कि परिस्थिति के बस में नहीं जाओ, अपने बस में परिस्थिति को लाओ, जिससे तुम अमन में फूल खिला सकते हो। आज इसने कर दिखाया है। हम हर बच्चा को कहते हैं कि बहुत बच्चा कहता है हमरा पढ़ाई के तो जगह ही नहीं, हमरा व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था को पीछे का किया, बिन व्यवस्था का भी बच्चा पढ़ सकता है। बहुत टेक्नोलॉजी आ गया है, ऑनलाइन पढ़ना, मोबाइल से पढ़ना, माने गरीबी में भी लोग पढ़ सकते हैं, इसने कर दिखाया। हमारे साथ प्रेमचंदा हैं, वार्ड कमिश्नर ये भी हैं, खुद हैं सशक्त कमेटी में मंत्रालय भी संभालते हैं। खैर प्रेमचंदा, एक आपके वार्ड का है? नहीं, संजीव रावत के हैं। अच्छा, आप गांव के हैं? हाँ, हमारे गांव के। बड़ा नाम कर दिया गांव का जी। गांव का नाम वाजिब में कर दिया। गांव के साथ प्रखंड, जिला और बिहार के लिए ये गौरव है, इसलिए नहीं कि इसका रैंक है, जिस परिस्थिति के विरोध में ये करके लाया, इसके परिस्थिति रुकावट नहीं आया कि हम ये मंजिल हासिल कर सकते हैं। जब आपके मन में हो जाएगा कि हमको ये काम करना है, कोशिश ही कामयाब होता है। ये जो बच्चा ये सोच लिया था हमको को जो भी विघ्न बाधा आएगा, विघ्न बाधा से डरना नहीं है, अविरल पथ पर चलते रहना है, तमाम प्रकार के विघ्नों को देखते हुए। अब बच्चा वही काम किया, विघ्न को किनारे करते, विघ्न हार गई। इस बच्चा के जिद के आगे विघ्न हार गए और बच्चा सफल हो गया। पहले भी इस बच्चे को देखते थे आप? बच्चा बाहर में बहुत कम रहता था, घर में ही ज्यादातर पैक होकर पढ़ाई करता था बच्चे से। मेरे बगल में भारत है, उस समय देखते थे, जाता था। उसके बाद तो इसको बाहर बहुत प्राय अपना काम की व्यस्तता में ही देखते थे, कहीं खुरपी लेके जा रहा है, कहीं कुदार लेके जा रहा है, ऐसे कहीं बैठ के खेलते या कहीं कोई कुछ में हम नहीं देखते। अपने काम से ताल्लुक, हाँ, पढ़ाई से संबंध, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा इसको कभी नहीं देखते थे। अपने काम से सिर्फ मतलब, और पढ़ाई, और इसका कोई अगर दोस्त था तो वो बस किताब था और एक दो फ्रेंड सर्कल का नाम लिए हैं। विपरीत परिस्थितियां में इन्होंने, जितने भी लोग ने कहा, विपरीत परिस्थितियां में इन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। घर का हालात आप फिर से देख लीजिए, और घर के हालात ऐसे हैं, ये 2 रूम हैं और 2 रूम में ये इनके परिवार लोग रहते थे। और इनके भाई, इधर आ जाओ सज्जन, भाई तो निकल गए जी। हाँ, तुम भाई के लाइन पे चलोगे ना? हाँ। तुम क्या बनोगे? हम अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हो? एनआईटी पटना से। एनआईटी पटना से कर रहे हो? हाँ। तो एनआईटी पटना में कौन सा कोर्स कर लिए हो, कौन सा है? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। आप बहन है, शादी आपकी फरवरी में किसकी? आपकी हुई है, छोटी बहन की। भाई तो अब डॉक्टर साहब बनने वाले हैं। कैसा लग रहा है? खुशी है। लगता था कि भाई निकलेंगे, माँ भी उम्मीद खो दी थी कि तीसरे बार में बेटा का नहीं निकलेगा। उम्मीद था, भगवान पर भरोसा था। भगवान पर भरोसा था। भावुक क्षण है, और भावुक क्षण में हर लोग के आंख में आंसू दुख वाले नहीं है, खुशी का आंसू है, क्योंकि अब भाई जब एक अच्छे स्थान पर प्राप्त हो तो ये खुशी का इजहार हो जाए। हमारे साथ उनके मामा लगभग जी की पोतबा तो अब डॉक्टर बन गए। खुशी आगे बड़ी हो, बड़ी दुख के लिए, दुख से आप सुख दिखा रहे हो, आप सुख देख रहे हो, कहियो सुख नहीं के लिए आप करभो सुख। हाँ, आप देख लो, पानी उन्हीं चढ़ा दे तो आप सुख देखो, कहियो सुख नहीं देख लो बउआ। चलिए, अमन कुमार के परिवार को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हम कभी सुख नहीं देखे थे और विपरीत परिस्थितियां में मेरा पुत्र इस स्थान पर प्राप्त किया है। ऐसे ही कई सारे बच्चे अगर इन लाइन पे इनके कहने अनुसार चलेंगे तो यकीनन एक न एक दिन मंजिल हर बच्चे को मिल जाएगा। सिर्फ इच्छा, दृढ़ शक्ति मजबूत हो तो मुकाम हासिल हो ही जाएगा।
और एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाएगा। देखते रहिए भारत प्राइम लाइव।